मैं कितना भाग्यशाली कि जाते ही गुरु की कृपा मिली, और तुम मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कि कृपा के साथ सब कुछ मिल रहा है, तबीयत का, इसका, उसका। तुम्हारे लिए रेलगाड़ी भी बना रहे, तुम्हारे को आनंद रहे, मजा रहे। उसके बाद बने बाबा शरीफ, बाबा ये फरीद। शास्त्र कहते हैं श्रद्धा भाग्यवर्धक है, श्रद्धा रसमय है, माता है, वेदमयी माता है। ऋग्वेद कहता है जिसके जीवन में श्रद्धा है उसके पास सब कुछ है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा, श्रद्धाया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा में बड़ी शक्ति। आप लोग जो बैठे हैं अभी इतनी धूप में तपस्या कर रहे हैं, अभी तो लगता है कि हाय कष्ट तो है, लेकिन कष्ट होने पर भी बैठे, ये श्रद्धा देवी की कृपा है कि आपका उज्जवल भविष्य का ताना बाना बूंद रही है श्रद्धा देवी। अब ध्यान से सुनना। श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ तत्परता और ज्ञान, बेड़ा पार। ओम परमात्मने नमः, ओम सरस्वत्ये नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। पढ़ो। अजपा जप हर रोगों की अचूक दवा है। यह एक राम सभी रोगों की अचूक दवा है। अजपा जाप, श्वास अंदर जाए भगवान नाम, बाहर आए गिनती, अथवा श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए हम। सभी रोगों की अचूक दवा है। ईश्वर प्राप्ति तो होने वाली है, लेकिन उसके पहले शरीर निरोग हो जाएगा, मन निरोग हो जाएगा, बुद्धि निरोग हो जाएगी, इंद्रियां निरोग हो जाएगी। अजपा जाप, इसको अजपा गायत्री बोलते हैं। बाहर की औषधि एक अंग को ठीक करना है, लेकिन दूसरे अंगों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। जहां उस औषधि की जरूरत नहीं है, शरीर में जाने पर सभी जगह पर जाती है। इसीलिए कई थेरापियां निकली, कई ऑपरेशन निकले, इंजेक्शन निकले, कैप्सूल निकले, आदमी और ही बीमार होता गया। इलाज करता गया, मर्ज बढ़ता गया। मर्ज मानसिक भी होते हैं, प्राणमय मर्ज भी होते हैं। प्राण का संचार नहीं होने से भी कई मर्ज बनते हैं, रक्त का संचार न होने से भी मर्ज बनते हैं, अंदर काम बेकार है तभी मर्ज बनते हैं, क्रोध आने से भी मर्ज बनते हैं, लोभ होने से भी मर्ज होते हैं, अहंकार आने का भी मर्ज होता है, चिंता आने से भी मर्ज होते हैं। ये न ऐहिक डॉक्टरों के पास इलाज है, न आयुर्वेद के पास है। 5 विकारों से मर्ज बनते हैं, ये पता ही नहीं है। और 5 विकारों का मूल है राग और द्वेष। राग द्वेष को काटने के लिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। राग द्वेष पर कुहाड़ा है, लेकिन ये खाली पाठ करने से काम नहीं होता है, अमल करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, आप निरोग रहेंगे। कल एक बाई आई, उसने कहा ये माता जी का परिचय दिया, और माता जी में क्या माई क्या क्या चाहिए, तो उसके साथ जो बाई थी बोले इनकी उम्र 85 साल है, बीमार नहीं पड़ती, जप करती, ईश्वर का स्मरण करती, कोई बीमारी इसके आगे टिकती नहीं। बैठी वहां दर्शन के लिए, धक्का मुक्की सब सह के 85 वर्ष की। तो उसके साथ आई हुई बाई ने कहा कि माता जी 85 साल की, चलती फिरती घूमती अच्छी तरह से, बड़ी तंदुरुस्त दिखी। मैं तो बाई देखकर उससे प्रभावित हो गया, उसका प्रभाव मेरे चित्त पर अभी है, तभी तो याद आई। बोले सुमरण करती, शांत रहती, कोई बीमारी इसको लगती नहीं। सुमरण से प्राण की तालबद्धता होती, मन की तालबद्धता होती, तो तन और मन के रोग सुमरण से मिटते हैं। उससे भी ज्यादा श्वासोश्वास से प्राण की तालबद्धता, बुद्धि के रोग भी मिटते हैं अजपा गायत्री से। औषधि से रोग नहीं मिटते इतने, इसी से मिटते हैं। औषधियों से तो कई रोग विकृत होते, कई रोग दब जाते, और समय पाकर रोग प्रतिकारक शक्ति से कुछ रोग मिटते भी हैं।
लेकिन यहाँ बिल्कुल अचूक उपाय है। सभी रोगों को भगाना, मिटाना और भगवान को पाना, ये सुंदर उपाय तुम्हारे आगे आ रहा है। ध्यान से सुनना। अजपा शरीर के आधारभूत तत्वों, क्रियाओं, बनावट तथा अवयवों से सीधा संबंध रखने वाली है। जिस तरह यदि रक्त का संचरण रुक जाए तो शरीर में कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता। सब अंगों के ठीक ठीक कार्य करने का रहस्य केवल रक्त परिभ्रमण है। रक्त परिभ्रमण है, लेकिन रक्त को परिभ्रमण करने की सत्ता प्राण देगा। प्राण तालबद्ध नहीं होगा अथवा प्राण बल नहीं होगा तो मनोबल भी नहीं होगा, आरोग्य बल भी नहीं होगा। तो प्राण बल बढ़ाना चाहिए।